प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब लोग योजनाएं बनाते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार से होगा, कोई भी काम इस प्रकार से होगा, और जब उनकी योजना के अनुसार नहीं होता तो वे लोग क्रोधित हो जाते हैं, वे लोग नाराज हो जाते हैं, वे लोग निराश हो जाते हैं, चिंताओं और परेशानियों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी वो काम उनकी योजना के अनुसार नहीं हुआ। दोस्तों, जैसे हम नामान के विषय में पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में, नामान नामक एक व्यक्ति जो कि कोढ़ी था, वो एक बार एलीसा के पास गया और एलीसा ने बाहर भी नहीं आया। एलीसा ने अपनी कोठरी से ही कहा कि यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी मार, तो चंगा हो जाएगा। इस बात को सुनकर नामान बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने सोचा था, उसने एक योजना बनाई थी, उसके मन में एक विचार था कि जब मैं एलीसा के पास जाऊंगा, वो अपनी कोठरी से बाहर आएगा, मेरे कोढ़ के स्थान पर अपने हाथ को रखेगा और तब मैं चंगा हो जाऊंगा। वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। परंतु जब नामान की सोच के अनुसार, नामान के विचारों के अनुसार, नामान की योजना के अनुसार नहीं हुआ तो वो क्रोधित हो गया, वो निराश हो गया और वहां से चल दिया। जब वो आधे रास्ते में था तो उसके एक सेवक ने कहा कि स्वामी, एलीसा ने कोई बड़ी बात तो कही नहीं है करने के लिए, ये यरदन नदी है, इसमें डुबकी तो मारनी है, हम जब यहाँ आए हैं तो डुबकी मार देते हैं। तो नामान ने अपने सेवक की बात को मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई, और जब उसने डुबकी लगाई तो बाइबल कहती है, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। और दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने जब डुबकी लगाई तो बाइबल कह रही है कि उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया। वो इतना कोमल, इतना सुंदर उसका शरीर हो गया, वो कोढ़ उसके शरीर से चला गया और वो पूर्ण रूप से चंगा हो गया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कई बार हमारी योजना के अनुसार नहीं होता, परंतु जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। यहाँ पर नामान की योजना के अनुसार तो नहीं हुआ, उसकी योजना के बिल्कुल विपरीत था, परंतु जब उसने वो किया तो उसने अपने जीवन में रिजल्ट को देखा, उसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखा। तो दोस्तों, मैं आज शाम में आपसे कहूँगा, कई बार हो सकता है आपकी योजना के अनुसार नहीं हुआ, आपकी योजना के बिल्कुल विपरीत आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत है तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने की, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखने की, उसके विचारों पर भरोसा रखने की, उसकी योजना पर भरोसा रखने की। अपनी योजना पर भरोसा न रखें, बल्कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वो जो कुछ आपके जीवन में करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे, जिस भी रास्ते पर करेंगे, वो आपके लिए भला होगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। हो सकता है आज आप बीमारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप सोचते हो कि ऐसा हो के मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। आपने सोचा कि मैं दवाइयाँ खा लूँगा फिर ठीक हो जाऊँगा, नहीं हो रहा। आपने सोचा मैं प्रार्थना करूँगा फिर ठीक हो जाऊँगा, नहीं हो रहा। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आपको चाहिए कि आप उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपको भी इस नामान की तरह चंगा करेगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, परंतु अपनी योजना के अनुसार आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा गवाही ये है कि मुझे आज 10 दिन से लगभग बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब था, प्रॉब्लम थी हमें। मैंने पीके भैया के पास और अमृता दीदी के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजा, प्रेयर रिक्वेस्ट। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मेरा बुखार, सर्दी, खांसी सब ठीक हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ अपने भैया, पीके भैया को भी और अमृता दीदी को भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो लोग हमारे लिए प्रार्थना किए, हमारे बहन के लिए भी प्रार्थना किए हैं, बहुत अच्छी है। तो सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में जो उसने हमें दी है। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि दाहिने उस सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु, हम सब पर दृष्टि करने, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने, उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए प्रभु आप वहाँ पर बैठे हैं, ताकि आप अपने बेटे बेटियों के लिए पिता से विनती कर सकें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि सुंदर शाम प्रभु जो तूने हम सब भाई बहनों के जीवन में दी है, इस शाम में प्रभु जी, इस पल में परमेश्वर हम सब आनंदित और खुश हैं, क्योंकि प्रभु तेरी पवित्र वो पाक उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी। तो हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु आप दया के धनी है परमेश्वर पिता, और अपने लोगों पर, अपनी भेड़ों पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, जब आज प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, वो दुनिया की छोर से प्रभु, नाना प्रकार के प्लेसेस से प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो है मेरे पिता, परंतु पिता आपने उन्हें वहीं चुना है, आपने उन्हें वहीं से बुलाया है, ताकि परमेश्वर ये संगति वो कर सके, ताकि वो तेरे नाम को महिमा दे सके, ताकि वो तेरे पीछे चल सके। और प्रभु धन्यवाद, ये सुंदर शाम, ये सुंदर संगति में सहभागी होने के लिए प्रभु आपने हर एक के मन को तैयार किया। आज हर एक जन तैयार है प्रार्थना करने, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, चंगाई को रिसीव करने के लिए, अपने जीवन में आनंद को रिसीव करने के लिए, प्रभु तेरी आशीषों को रिसीव करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिस प्रकार आज की शाम में प्रभु आपने नामान कोड़ी के जीवन से परमेश्वर हम सबको वचन के द्वारा बातचीत किया, शिक्षा को दिया परमेश्वर कि हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी उसने योजना तो बनाई प्रभु, परंतु उसकी योजना के तहत, उसकी सोच और उसकी कल्पनाओं के तहत उसके जीवन में नहीं होने पाया, वरन प्रभु वो हुआ जो तेरी योजना थी, और तेरी योजना अद्भुत उसके जीवन के लिए थी प्रभु, और वो बिल्कुल भला चंगा और स्वस्थ, और उसका शरीर बिल्कुल लड़के के समान शुद्ध हो गया। हाँ परमेश्वर पिता, आज ऐसे ही प्रभु, आज ऐसे ही आशीषें परमेश्वर प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को देना चाहते हैं, ऐसा ही कार्य प्रभु आप उनके जीवन में करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उनकी सोच समझ, उनकी कल्पनाओं से परे है। मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में जब आपके लोगों ने इस वचन को सुना है और इस वचन से शिक्षा पाई है, इस वचन को रिसीव किया है, तो प्रभु ये वचन उनके जीवन में फलवंत हो। हाँ परमेश्वर प्रभु, बहुत सी प्लानिंग ये बना रहे हैं, योजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम भी कर रहे हैं, परंतु कोई भी रिजल्ट, कोई भी बातें इनके जीवन में नजर नहीं आ रही है, कोई भी सल्यूशन नजर नहीं आ रहा। मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु कि आप दया करें, आप दया करें परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर। जो योजनाएं इन्होंने बनाई और असफल हो गई, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपकी योजना जो कभी भी असफल नहीं होती है, वो आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन, उनके परिवार, उनके लाइफ के हर एक क्षेत्र में वो योजना पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ कर रही हूँ यदि इन्होंने योजना बनाई प्रभु अपने परिवार के लिए और वो असफल हो गई, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जो इनके परिवार के लिए योजना है, उस योजना को आप सफल करें परमेश्वर, ताकि इनका परिवार आशीषित हो सके प्रभु। इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रभु जी योजना बनाई है प्रभु। मैं चाहती हूँ कि इनकी नहीं वरन तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो, क्योंकि आप हमारा भूत भविष्य और वर्तमान जानने वाले परमेश्वर है। क्या सही है, क्या लाभ है, वो सब आप जानते हैं, कौन सी हानि है, कौन सा नुकसान है, वो सब आप जानते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप अपने लोगों में, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना पूरी करें। मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कोई भी शारीरिक रोग उन्हें है, कोई भी प्रभु शरीर की अशुद्धता है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। यदि प्रभु इनके शरीर में कोई भी वाइट स्पॉट की बीमारी है, कोई भी ऐसे स्किन डिजीज है, चमड़ी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है प्रभु, फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, खुजली है, यदि कोई भी ऐसा प्रभु बीमारी है जो इनके स्किन में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज इनकी स्किन हील हो जाए। इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप छू लें और चंगा करें परमेश्वर। जितने लोग इस समय प्रभु रोगी हैं, बीमार है परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर। टाइफाइड से आप उन्हें बचाएं प्रभु जी, हर एक बुखार से प्रभु जी, पीलिया की बीमारी से प्रभु बचाएं परमेश्वर। प्रभु जो भी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह होती हैं प्रभु इस दौरान प्रभु, उससे प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिसे प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु छोटे बच्चे प्रभु जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह, लूज मोशन वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर। बहुत से बच्चे जो इस समय बुखार से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। नौजवान बच्चे बुजुर्ग आज जो भी प्रभु बुखार से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जॉन्डिस की बीमारी से प्रभु जी वो छुटकारा पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। जितने लोग रोगी हैं, मैं नहीं जानती इनके शरीर में आज क्या बीमारी है, परंतु आप जानते हैं और इस समय आपके लोग बोल रहे हैं, आप छू लें और चंगा करें। आज की रात के लिए अच्छी नींद को हम मांगते हैं प्रभु, कि तेरे लोग प्रभु निश्चिंत होकर सोएं। दिन भर में वो चिंताओं में तो रहे, परेशानियों में तो रहे, समस्याओं में तो रहे, परंतु ये रात्रि का समय प्रभु जो तूने दिया है परमेश्वर, उसमें प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, अच्छी नींद दे परमेश्वर, आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। और विशेषकर जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं उन सब भाई बहनों की, उनके परिवार, उनके बच्चों के, उनके घरानों की, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब का मेन बॉक्स में आए हुए एक एक निवेदन पिता तेरे आगे रखते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि आप कार्य करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज वचन के द्वारा आशीषित करने के लिए, अपने बेटी बेटियों की सहायता मदद करने के लिए। और प्रभु हम चाहते हैं तेरी योजना पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि प्रभु तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग यीशु मसीह तेरे नाम से आज की शाम में आशीष पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन सबको आत्मिकता में बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।